26 क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, दो लाइन गिवन है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या है, तो पहले गिवन लिख लो। गिवन है कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में कैसा है, पैरेलल, ठीक है। और ई एफ जो है, यहाँ पर ई एफ क्या है, तो ई एफ ट्रांसवर्जल है। क्या है, ट्रांसवर्जल, ठीक है। और इसमें से ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, डी एफ जी, एंगल डी एफ जी। ये कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ये एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, ये एंगल जो गिवन है हम लोग को, ये है 65 डिग्री के, ठीक है। और ये जो लाइन है ई जी और एफ जी, ये बाइसेक्टर है। ये क्या है, बाइसेक्टर गिवन है, देख लेते हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ना 30 डिग्री नहीं, बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग के पास है गिवन 30 डिग्री, ठीक है। और ये है एक्स डिग्री, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग को एंगल एक्स फाइंड करके देना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये एंगल का नाम लिख लो, ई एफ, ई जी एफ, ई जी एफ। ये कितना है, एंगल ई जी एफ, ये है 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग को एंगल एक्स डिग्री फाइंड करना है, ये वाला। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये गिवन हम लोग के पास कितना, ये इतना एंगल है 65 डिग्री, ठीक है। और ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, और ये ई एफ ट्रांसवर्जल है। अगर ई एफ ट्रांसवर्जल है तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इक्वल होगा ई एफ डी के, एंगल ई एफ डी के। तो ऐसा क्यों होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ध्यान में है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना होगा, 65 डिग्री के। तो ये एंगल गिवन है हम लोग के पास 65 डिग्री, तो ये एंगल आएगा इसके इक्वल, ई एफ डी के, आएगा ना। तो ठीक है, तो देखो एंगल ई एफ डी कितना है, 65 डिग्री, है ना। अब देखो ये एंगल जो है किस किस एंगल से मिलके बना है, तो देखो ये एंगल जो है ई एफ डी जो एंगल है, ये बना है जी एफ डी या डी एफ जी बोलो, है ना, डी एफ जी और प्लस जी एफ ई, ये दो एंगल मिलके बना है। तो देखो इस तरह से लिखेंगे, एंगल ई एफ डी इक्वल है कौन कौन एंगल के सम के, तो डी एफ जी, एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई, ये दोनों मिलकर बना है। इस एंगल का वैल्यू हमको पता है कितना, 65 डिग्री। ये एंगल भी पता हम लोग को कितना है, डी एफ जी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में एंगल जी एफ ई, ये पता नहीं है हम लोग को, तो ये पता चल जाएगा, है ना। तो देखो कैसे पता करना है, इसको 30 बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल जी एफ ई ये निकाल कर देना है पहले, एंगल जी एफ ई इक्वल होगा, देखो इसको इक्वल किधर ही रखेंगे, ये 30 प्लस का, इसको इक्वल के इधर ला के लिख लो। तो इक्वल के इधर पहले से क्या था 65, और क्या रह गया 30 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, है ना। तो एंगल जी एफ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आएगा ना। तो देखो ये एंगल हमको पता चल गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल नजर आएगा, ई एफ जी ट्रायंगल है, और हमको ये एंगल निकाल कर देना है ना। तो ये एंगल पता है, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। तो देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बोलो, ई एफ जी, इन
इन ट्राइंगल ई एफ जी, ये ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है। दो एंगल पता हम लोग को, ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले एंगल ई, ये वाला एंगल देखो, इसका नाम तो जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस फिर ये एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस ये वाला एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ठीक, अब देखो ये वाला एंगल कितना है? जी ई एफ, जी ई एफ एक्स डिग्री है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल ई एफ जी कितना है? 35 डिग्री, प्लस में 35 डिग्री, है ना। फिर प्लस एंगल ई जी एफ, ई जी एफ कितना है? 90 डिग्री, और तीनों का सम हम लोग को पता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये दोनों का सम करा लो, कितना आ जाएगा? 125 डिग्री, है ना, आएगा। ठीक, और इक्वल में क्या चल रहा? 180 डिग्री, एक्स को यहीं रहने देंगे, 180 पहले से था, और 125 प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कितना बचेगा इधर में? 55 डिग्री, यही आएगा ना। देखो तो ध्यान से, हाँ, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में एक फिगर गिवन है, तो फिगर पहले हम बना लेते हैं ना। ये इस तरह से और ये इस तरह से, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये ए बी है, ये कौन सा लाइन है? ए बी, और ये है सी डी। ए बी और सी डी की आपस में पैरेलल है। उसके बाद इस तरह से है, ठीक है। अब दो कितना इजी है, यहाँ पर ये गिवन है 65 डिग्री, ठीक है, और ये पॉइंट जो जहाँ पर मीट कर रहा है इसका नाम है ओ, ठीक है। ये एंगल इस तरह से कुछ गिवन नहीं है, इस तरह से है, और यहाँ पर जो गिवन है ये है 20 डिग्री, कितना है? 20 डिग्री, और इस पॉइंट का नाम है ई। और हम लोग को जो एंगल फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल ई सी ओ। तो ई कहाँ पर है? ई सी ओ, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो देखो गिवन है हम लोग के पास, गिवन है दो लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और क्या गिवन है कि एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई कितना है? 65 डिग्री। कैसे आया एंगल बी ए ई? तो बी ए ई, तो ये वाला एंगल आ रहा है ना 65 डिग्री। फिर से एंगल ओ ई सी, ओ ई सी मतलब ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्री, ये भी लिख लो, एंगल ओ ई सी कितना गिवन है? 20 डिग्री। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग फाइंड करना है ई सी ओ, एंगल ई सी ओ हम लोग को फाइंड करके देना है, ठीक है। तो दो कितना इजी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन है ए बी जो पैरेलल है किसके? सी डी के, इस लाइन के। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए ओ क्या है? ए ओ बोलो या ए ई बोलो, क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ए ई हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसवर्सल, होगा ना। अगर ए ई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो एंगल ये वाला एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल होगा इस एंगल के, देखो डी ओ ई के। बोलो क्यों होगा? याद करो, एंगल
डी ओ ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना? क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, याद आया? ठीक है, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, है ना? तो एंगल बी ए ई कितना है? 65। तो एंगल डी ओ ई भी कितना होगा? 65 होगा ना? तो यहाँ से एंगल डी ओ ई का वैल्यू निकल गया कितना? 65। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, डी सी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? अगर डी सी स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल? डी ओ ई, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? एंगल ई ओ सी। दोनों का सम कितना आएगा? 180। क्यों? लीनियर पेयर है। कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर है। ठीक है, तो देखो एंगल डी ओ ई कितना है? 65, है ना? एंगल डी ओ ई कितना है? 65। और एंगल ई ओ सी हम लोग को पता नहीं है, पता कर लेंगे अब। और दोनों का सम हम लोग को पता है 180। तो एंगल ई ओ सी कितना आ जाएगा? 180 पहले से था, और ये 65 प्लस का इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, यहाँ से हम लोग एंगल ई ओ सी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो देखो ये एंगल पता चल गया हम लोग को, कितना? 115। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल नजर आएगा, कौन सा ट्रायंगल है? ई ओ सी। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ओ सी, ये होगा। इन ट्रायंगल ई ओ सी में ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है बोलो? ई ओ सी, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल ई सी ओ, एंगल ई सी ओ प्लस एंगल ओ ई सी, एंगल ओ ई सी, ये तीनों का सम 180 होगा ना? अच्छा, ऐसा क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ये सब, है ना? अब देखो ये एंगल का वैल्यू कितना है ना? ई ओ सी कितना है? 115 डिग्री प्लस एंगल ई सी ओ, ई सी ओ कितना है? एक्स प्लस एंगल ओ ई सी, ओ ई सी ये 20 डिग्री है। और तीनों का सम हम लोग को पता है पहले से 180 डिग्री। तो इसका और इसका सम करा लो, इसका और इसका कितना आएगा? 135 डिग्री। और इक्वल में कितना है? 180 डिग्री। तो अब एंगल एक्स निकालना है, तो एक्स को यहीं रहने देंगे, ठीक है? और क्या रह जाएगा? 180 पहले से था, और प्लस का 135 इक्वल को उधर जाएगा, क्या आएगा? माइनस का कितना आ जाएगा आंसर? 45 डिग्री। ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, है ना जी? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 में दो लाइन गिवन है, और दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, ठीक है? अब देखो एक और लाइन गिवन है कुछ इस तरह से, और ये लाइन का नाम है सी डी, और दोनों क्या गिवन है? पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे, फिगर बनाएंगे और लिखेंगे। गिवन क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है? और उसमें ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। ई एफ क्या है? इस तरह से, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो यहाँ लिख लेंगे ई एफ क्या है? ई एफ इज और ट्रांसवर्जन, है ना? क्लियर? ठीक। फिर कटिंग देम एट जी। अच्छा, ये कहीं कट कर रहा है, किस पॉइंट में कट कर रहा है? तो एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम है जी और इस पॉइंट का नाम है एच, ठीक है? तो ये हो गया जी और ये हो गया एच, ठीक है? और क्या रिस्पेक्टली,
इफ एंगल ई जी बी, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना गिवन है 35 डिग्री। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ई एफ ट्रांसवर्जल है और ये एंगल कितना है 35 डिग्री, ये गिवन है हम लोग को। और क्या गिवन है, तो एक परपेंडिकुलर है, क्यू पी परपेंडिकुलर है ई एफ पर। तो ई एफ कहाँ पर है, तो देखो ई एफ है ना, और एक परपेंडिकुलर इस तरह से बनाया है, ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर का नाम है क्यू और पी। क्यू पी जो है, जैसे लिखेंगे देखो, क्यू पी जो है ये परपेंडिकुलर है, कौन सा लाइन पे है, तो ई एफ पर है। ये समझ में आ रहा, क्यू पी परपेंडिकुलर है ई एफ पर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, है ना। परपेंडिकुलर रहेगा तो कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, हम लोग को ये वाला एंगल निकाल कर देना है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इतना आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो हम लोग को गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सबसे पहले यही लिखेंगे हम लोग, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ई एफ क्या है, एक ट्रांसवर्जल है ना। ई एफ इज अ ट्रांसवर्जल, ठीक है। फिर से ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ई एफ क्या है ट्रांसवर्जल। तो ये वाला एंगल 35 डिग्री, कौन सा एंगल है, ई जी बी, एंगल ई जी बी इक्वल होगा, ठीक है, कौन सा एंगल का, तो जी एच डी के होगा ना, जी एच डी के। क्यों होगा ऐसा, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है ना, कोरोस्पोंडिंग, तो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो ई जी बी है कितना, ई जी बी है 35 डिग्री, 35 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल जी एच डी के, है ना। तो ये एंगल हम लोग को पता चल गया है, ये वाला एंगल यहाँ लिख लेते हैं इसको एच, ये कितना एंगल है 35 डिग्री, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी इक्वल होगा कौन सा एंगल का, तो ध्यान देना, देखना सी एच पी, ये वाला एंगल के, सी एच पी, एंगल सी एच पी के। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल है कितना 35 डिग्री, तो ये भी एंगल सी एच पी भी कितना होगा 35 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल। अब देखो एक ट्रायंगल नजर आएगा, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्यू पी एच, क्यू पी एच, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू, एंगल क्यू प्लस एंगल पी, एंगल पी प्लस एंगल एच, है ना, एंगल एच कितना होगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये तो 90 डिग्री ये पता है, परपेंडिकुलर है, ये कितना था 35 डिग्री, है ना, तो ये निकाल लेंगे आराम से। तो देखो एंगल क्यू को ऐसे रहने दो, ये तो फाइंड आउट करना है ना। ये कितना है एंगल पी 90 डिग्री और एंगल एच 35 डिग्री, और तीनों का सम हम लोग को गिवन है, तो एंगल क्यू निकाल लेंगे हम लोग, एंगल क्यू को इधर ही रहने देंगे, ये दोनों को सम करा लो, कितना आएगा 125, ठीक है। इक्वल के इधर कितना था 180, ये दोनों का सम कितना 1, ठीक है। एंगल क्यू कितना आ जाएगा बोलो, लेस करा लो, तो ये आ जाएगा करीब 55 डिग्री, है ना, हाँ 55 डिग्री आएगा,
ठीक है। तो एंगल क्यू का वैल्यू निकालने बोला था हम लोग को, तो एंगल क्यू का वैल्यू आएगा 55 डिग्री। ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री के। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी एक फिगर गिवन है। एक ये फिगर है और ये लाइन का नाम है ए, और इस लाइन का नाम हो गया ए बी, और अच्छा ए बी नहीं है, ये जी बी है, जी बी नहीं, ठीक है ए बी है। तो और ये लाइन का नाम है सी डी, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का नाम है ई एफ। ई एफ जो है, अच्छा ई नीचे है, कोई बात नहीं, ई और एफ। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, तो सी डी पर है, ठीक है। और ई जी एक ट्रांसवर्जल है, ई जी यहाँ से ये क्या है, ट्रांसवर्जल है, और इसका नाम है ई और जी, ठीक है। सच दैट एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये वाला जी ई डी, ये एंगल गिवन है 130 का। ये पूरा एंगल कितना है, 130 डिग्री का, ठीक है। फाइंड एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, ये एंगल हम लोग को निकाल कर देना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग। तो गिवन है हम लोग के पास दो लाइन ए बी पैरेलल है सी डी पे, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल भी गिवन है ई जी, तो यहाँ लिख लेते हैं ई जी ई और ट्रांसवर्सल, है ना, ये क्लियर है। और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए एफ। यहाँ लिखेंगे ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल, एंगल कौन सा, एफ ई डी, ये पूरा एंगल जी ई डी है ना, जी ई डी कितना गिवन है 130, ये पूरा एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो कितना इजी है देखना। अब देखो जहाँ जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए बी गिवन है पैरेलल सी डी के, है ना, और ट्रांसवर्सल क्या है जी जी ई, जी ई क्या है जी ई, ये ट्रांसवर्सल गिवन है, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और जी क्या है, जी इज ट्रांसवर्सल, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देन एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये एंगल और ये एंगल देखो ई जी एफ, ये वाला है ना, ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ये दोनों इक्वल होगा। बताओ क्यों होगा, बोलो। अल्टरनेट होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल तो हम लोग को फाइंड करना है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल जी ई डी कितना है, जी ई डी 130 है। अगर ये 130 है तो एंगल ए जी ई बी कितना होगा 130। तो एंगल ये वाला तो हम लोग को पता चल गया कितना 130 डिग्री। अब देखो ए बी क्या है, लाइन, ए बी क्या है, ए बी इज लाइन, ठीक है। देन तो क्या हो सकता है, तो ये वाला एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, दोनों का सम कितना होगा 180। अच्छा ऐसा क्यों होगा, लीनियर पेयर,
क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, AGE 130 प्लस EGF कितना है, x। चलो इसको x ही मान के चलते हैं, है ना। और इक्वल में कितना है 180, x का वैल्यू निकाल लो 180, और ये प्लस का 130 उधर ले जाकर माइनस करा लो, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, आएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा, एंगल x 50 डिग्री के इक्वल आएगा ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो कैसे किए, है ना। सबसे पहले गिवन क्या था हम लोग के पास, एक लाइन, दो लाइन था, दोनों आपस में क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल है CD के, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना। देखो AB क्या है, CD के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो ये एंगल पता चल गया हमको। अब जब ये एंगल 130 है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से 130 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये एंगल पूछा था, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29।